गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी नित्य नियम से निवृत्त होकर के समय जान करके कि गुरु जी के पूजन का समय होने जा रहा है, उनसे आज्ञा प्राप्त करके पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में पहुंच गए हैं। श्री राम जी पुष्प वाटिका में पहुंच करके पुष्प वाटिका की छवि को अवलोकन किए। बाग की शोभा से श्री राम जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि यह बाग परम रमणीक है, जो श्री राम जी को विशेष रूप से सुख प्रदान कर रहा है। बाग तड़ाग बेलो की प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। बाग और तड़ाग को देख करके भैया लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी हर्ष से माने प्रसन्न हो गए। यह आराम माने बाग परम रम्य है, जो राम ही श्री राम जी को सुख प्रदान कर रहा है। बाग में तालाब है, तालाब में बाग है। बाग के मध्य में तालाब है, तालाब में स्वच्छ जल है और मणियों के सोपान है, इसलिए बाग की छाया तालाब में पड़ रही है, दिखाई दे रही है। श्री राम जी को यह बाग बहुत प्रिय लगा, बड़े आह्लादित हुए, बड़े आनंदित हुए। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि चहु दिशि चितई पोछी माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। चहु दिशि चितई पोछी माली गन। चहु दिशि चितई पूछी मालीगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। चहु दिशि चितई माने चारों तरफ देखकर, मालीगन माने मालियों से पूछ करके, मुदित मन माने प्रसन्न मन से दाल फूल लेन लगे, दाल और पुष्प उतारने लगे। चहु दिशि चितई पूछी मालीगन, चारों तरफ देख करके कि अच्छे अच्छे फूल किधर खिले हुए हैं, फिर मालियों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि क्या हम अपने गुरु जी के लिए पुष्प ले सकते हैं? आपकी आज्ञा है। तो मालीगण
आज्ञा प्रदान करते हैं। फिर प्रसन्न मन से पुष्प और दल उतारने लगते हैं। दूसरा भाव यह है कि एक दिशा से बाग की शोभा देखते हुए मध्य बाग में पहुंचे हैं। फिर जब तालाब के तट पर खड़े होकर के तालाब में जो बागों की छाया पड़ रही थी उसे देख करके फिर इसके बाद मालियों से पूछते हैं। मालीगण, मालीगण माने माली समूह, एक दो नहीं, दो चार नहीं, अधिक संख्या में मालीगण हैं और ये सब दौड़ते हुए श्री राम जी के पास आ गए। श्री राम जी का स्वरूप ऐसा है कि उनको देखने के लिए जो जहां होते हैं, जैसे होते हैं, वहां से और उसी प्रकार से दौड़ते हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक निधि लूटन लागी। श्री राम जी पूछ करके फिर फूल उतारते हैं। इसका भाव यह है कि धर्म शास्त्र का यह आदेश है कि कोई भी चीज लेने के पूर्व उसके मालिक से पूछना चाहिए। बिना पूछे फूल भी नहीं उतारना चाहिए, एक पत्ती भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए श्री राम जी पूछ करके फिर फूल उतारने लगे। पहले गोस्वामी जी ने कहा दल, फिर फूल कहा। दल से दुर्वा दल होता है, बिल्व दल होता है, तुलसी दल होता है। गोस्वामी जी महाराज सबकी भावना को ध्यान में रखते हुए केवल दल शब्द का प्रयोग किए। वैष्णव तुलसी दल उतारते हैं, शिव भक्त हैं वे बिल्व दल उतारते हैं, गौरी गणेश जी के भक्त हैं वे दुर्वा दल उतारते हैं। गोस्वामी जी ने कहा दल, फिर कहा फूल। दल का मतलब जितने दल कहे जाते हैं सब, और फूल का मतलब जितने फूल कहे जाते हैं सभी फूल। जैसे कि जूही है, चमेली है, चंपा है, बेला है, गुलाब है, कमल है, चांदनी है, ये सब अनेक प्रकार के फूल है। गेंदे का पुष्प है, कुंद का पुष्प है। तो सभी प्रकार के पुष्पों का समावेश फूल शब्द में आ गया और सभी प्रकार के दलों का समावेश दल शब्द में आ गया। श्री राम जी सुंदर सुंदर फूलों को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए हैं। मन के अनुकूल पुष्प मिल रहा है, यह सोच करके खुश हो रहे हैं कि गुरुजी आज पुष्प को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि बढ़िया बढ़िया पुष्प आज प्राप्त हुआ है। मोदित मन का भाव यह भी है कि श्री राम जी का मन आज स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हो रहा है
और मन का प्रसन्न होना यह शुभ संकेत का प्रमाण होता है। अर्थात शुभ सगुन हो रहा है। यद्यपि श्रृंगार रस के उपासक ऐसा मानते हैं कि श्री राम जी चारों तरफ देख रहे थे यह जानने के लिए कि राज किशोरी श्री जनक नंदिनी जो आई है अथवा नहीं, कि ऐसा तो नहीं आकर के चली गई हो। लेकिन जिस मर्यादा से मानव जी में कथा प्रस्तुत की जा रही है उसके अनुकूल नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है कि एकांतिक महात्मा लोग आपस में चर्चा करते हैं, वह उनके भाव के अनुकूल ठीक है। श्री राम जी चारों तरफ फूल देख रहे थे और प्रसन्न मन से पुष्प लेने लगे। प्रस्तुत प्रसंग का भाव ये है। कुछ संतों ने ये कहा कि इस बाग में पुरुषों का प्रवेश नहीं रहता है। दूसरे संत ने कहा कि पुरुष लोग बाग की सेवा करते हैं, लेकिन जब श्री किशोरी जी का आगमन होता है तब उस समय वे लोग नहीं रहते हैं। तो मालीगण का अर्थ क्या होना चाहिए? तो उसका अर्थ इस प्रकार से किया गया है, माया युक्ता आली सा माली। माया युक्ता आली सा माली अर्थात मां नाम लक्ष्मी का होता है। मां लक्ष्मी, मां श्री, अली माने सखी। तो श्री का अर्थ यदि हम लगाएंगे तो अर्थ यह होगा कि श्री के समान शोभामान, और श्री माने लक्ष्मी जी, बात एक ही हुई। लक्ष्मी जी के समान सखी, उनके सदरी जो सखी है। तो उन मालियों से पूछ करके, अर्थात उन सखियों से पूछ करके। तीसरा अर्थ यह भी किया गया है, मां यस्या आली अर्थात श्री लक्ष्मी जी जिनकी सखी हैं, ऐसी सखी। वैसे तुलसी दल बिना स्नान के नहीं उतारना चाहिए। तुलसी दल स्नान करके ही उतारना चाहिए, लेकिन फूल बिना स्नान किए ही उतारना चाहिए। ऐसा धर्मशास्त्र में वर्णन है। तो श्री राम जी तो स्नान करके फूल उतारने आए हैं, सो इसका समाधान ये किया गया है, स्वयं जब हम पूजा करते हैं तब फूल बिना नहाए उतारना चाहिए और तुलसी दल स्नान करके उतारना चाहिए। लेकिन जब हम गुरु जी के लिए फूल तुलसी उतार रहे हैं तो स्नान करके उतारना चाहिए। स्नान करके उतारने में कोई दोष नहीं है।
गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर इस चौपाई में एक संकेत ये भी कर रहे हैं कि श्री राम जी का मन जो प्रसन्न हो रहा है, यह एक शुभ संकेत कर रहा है कि इस बाग में शुभ होने वाला है। इसलिए लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर, केही अवसर, जिस अवसर में श्री राम जी पुष्प उतार रहे हैं, तेही अवसर। सीता तहाँ आई, श्री सीता जी वहां आई। क्यों आई हैं? गोस्वामी जी कहते हैं गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन माने गौरी पूजन हेतु माता श्री सुनैना जी ने भेजा है। विवाह के एक दिन पूर्व देवी पूजन की परंपरा है और उसका अनुपालन आज भी प्रायः सभी जगहों किया जाता है। खास करके वह कन्या जिनके लिए स्वयंवर की व्यवस्था की गई है, स्वयंवर जिनके लिए हो रहा है, वह कन्या गौरी पूजन के लिए एक दिन पूर्व ही जाती हैं। इसको ऐसा कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि जिस दिन विवाह हो उस दिन कन्या देवी पूजन के लिए जाती हो, लेकिन जिनका स्वयंवर हो रहा है वह एक दिन पूर्व ही गौरी पूजन देवी पूजन के लिए जाया करती हैं। अब एक बात मैं यहाँ पर और स्पष्ट कर दूं, जो लोग ये कहते हैं कि श्री किशोरी जी अपनी एक दासी लगाई थी, अर्थात दूतिन लगाई थी कि राजकुमार जब बाग में आवे तब मैं पूजन के लिए चलूं, यह उनका भाव हो सकता है जो कहते हैं, पर मानस जी में इसका संकेत मिल नहीं रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से एक साथ की सखी जा करके और श्री राम जी को देख करके आकर के अपनी दशा प्रकट करती हैं, उनकी दशा देख करके सखियां जब पूछती हैं तब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बाग में दो राजकुमार आए हैं। तो यहाँ पर तेही अवसर का मतलब समय दोनों का एक ही है। श्री राम जी का समय है पुष्प लेने का और श्री सीता जी का समय है गौरी पूजन का। गीतावली बालकांड 69 पद में स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी ने लिखा है, सखिन सहित तेहि समय विधि के संजोग, गिरिजा जो पूजी बे को जाने की जो आई है। ये विधि का संजोग ऐसा बना है, दैव योग ऐसा बना है। जहां पर माधुर्य प्रधान नाम गोस्वामी जी लेते हैं, वहां सिया कह करके प्रसंग प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जहां ऐश्वर्य प्रधान प्रसंग प्रस्तुत करते हैं वहां पर ऐश्वर्य परक नाम लेते हैं सीता।
वह सीता कौन सीता? कहा उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम। श्री सीता जी जिनके बारे में श्री मनु जी के प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहा, राम बाम दिशि सीता सोई, राम बाम दिशि सीता सोई। तो श्री सीता जी उसी समय में आई हैं, गिरिजा पूजन जननी पठाई। मां ने इनको भेजा है गौरी पूजन के लिए। आज आखिरी दिन है पूजन का, क्योंकि कल धनुष यज्ञ के समाप्ति है। कल धनुष यज्ञ की समाप्ति है और संभवतः कल अवसर न मिले, इसलिए आज मां ने स्वयं भेजा है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, श्री रुक्मिणी जी देवी पूजा के लिए जाती है और देवी पूजा के लिए जाती हैं तो वहीं से भगवान श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी उनको ले जाते हैं। तो गिरिजा पूजन जननी पठाई। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि अभी तो भगवती श्री सती जी हैं, अभी तो गौरी जी का जन्म भी नहीं हुआ है, फिर यहाँ पर गिरिजा पूजन का मतलब क्या है कहने का? इसका समाधान ये है, गोस्वामी जी महाराज पहले ही एक दोहा लिख चुके हैं भगवान शिव के विवाह प्रसंग में। मुनि अनुशासन गणपति ही पूज शंभु भवानी, को सुन संशय करई जनी सुर अनादि जिये जानी। सुर अनादि जिये जानी, देवता अनादि हैं, इसलिए उनके चरित्र में संशय नहीं करना चाहिए। दूसरा इसका समाधान यह है कि पूजा गौरी जी की ही की जाती है, भवानी की ही की जाती है। श्री सती जी का न कहीं मंदिर होता है, न श्री सती जी की पूजा की जाती है। आगे गोस्वामी जी ने कहा कि गई भवानी भवन भव बहोरी। और फिर कहा बोली गौरी हरस ही भरे। तो कलप भेद हरिचरित सुहाए, देवताओं का सब नाम अनादि होता है। भगवती श्री पार्वती जी का भी सब नाम अनादि है। यहां पर गिरिजा कहने का एक भाव यह भी है कि गिरिजा जी ने परोपकार किया है। गिरिजा जी के द्वारा ही श्री राम कथा गंगा प्रवाहित हुई है। श्री गिरिजा जी ने ही श्री गणेश जी और कार्तिक जी को जन्म दिया है। और श्री गिरिजा जी पति की आज्ञा को अनुपालन करके, पति की सेवा करके अखंड सौभाग्य को प्राप्त किए हैं। तो ये सारे गुण श्री गिरिजा जी को ही प्राप्त हुआ है।
अच्छा, गिरि से जायमान गिरिजा, गिरि नंदनी, और पर्वत परोपकारी है। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सब निकई कर। तो श्री पार्वती जी ने पति का प्रेम प्राप्त किया है, संतान प्राप्त किया है, और अपनी उन संतानों से जग का कल्याण किया है। इसीलिए गौरी पूजा की जाती है और माताएं आशीर्वाद भी देती हैं। तो श्री भवानी श्री पार्वती जी से जोड़कर ही आशीर्वाद देती है। पार्वती समपति प्रिय हो। कोई माताएं नहीं कहती हैं कि सती संपत्ति प्रिय हो। पार्वती संपत्ति प्रिय हो, यही कहती है माताएं। तो श्री पार्वती जी की पूजा की जाती है। अच्छा, देवताओं का सब नाम सब समय लिया जाता है। जब श्री पार्वती तन में होती हैं तभी भगवान शिव इनको सती कह करके संबोधित करते हैं। धन्य सती पावनमति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। तो जो गुण जो कार्य पार्वती तन में प्रकट हुए हैं, जो गुण जो कार्य पार्वती तन में प्रकट हुए हैं, वह श्री सती तन में प्रकट नहीं हुए। इसीलिए गौरी पूजा, पार्वती पूजा, भवानी पूजा की जाती है। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। गावहि गीत मनोहर बानी। भगवान श्री राम जी स्वयं अपने कर कमलों से पुष्प उतार रहे हैं। यद्यपि संत महापुरुष लोग ऐसा कहते हैं कि मालियों ने स्वयं फूल उतार करके दिया है, लेकिन गोस्वामी जी का शब्द है कि लगे लेन दल फूल मुदित मन। हाँ, इतना जरूर है कि मालियों ने दोना बनाकर जरूर दिया है। आगे गोस्वामी जी कहेंगे सुमन समेत बाम कर दोना। और फिर दूसरे कोई फूल उतार के देते हो तो और स्वयं उतारिए तो दोनों में अंतर होता है। अपने उतारने में अपने मन के अनुकूल उतारा जाता है। तो श्री राम जी गुरु जी की सेवा में लगे हैं, इसलिए स्वयं उतार रहे हैं। अब भावुक भक्त का हृदय इतना भावुक होता है कि वे कहते हैं कि श्री राम जी की ओर देखा मालियों ने तो उनको लगा कि ये तो बड़े कोमल हैं, फूल नहीं उतार सकते, इनके उतारने लायक शरीर नहीं है, हाथ इतना कोमल है कि इनसे फूल नहीं उतरेगा, तो उतार के देना शुरू किया। पर ये भावुक हृदय वाले भक्तों का भाव है। गोस्वामी जी कहना स्पष्ट, गोस्वामी जी स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि श्री राम जी गुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए स्वयं अपने कर कमलों से पुष्प उतार रहे हैं। श्री सीता जी के साथ में सखियां हैं। संग सखी सब सुभग सयाने। संग में जो सखी हैं वह सब सुभग हैं, सयानी हैं। गावहि गीत मनोहर बानी। मनोहर बानी से गीत गावहि माने गीत गा रही है। गावहि गीत मनोहर बानी। संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर बानी। तन से सुभग हैं, बुद्धि से सयानी है,
अर्थात केवल सुंदर ही नहीं अपितु बुद्धिमती भी है, सयानी भी है। इन सखियों की सुंदरता को गोस्वामी जी आगे कहेंगे कि सुंदरता कह सुंदर करई, सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। इनकी बुद्धि की प्रशंसा गोस्वामी जी ने आगे की है। इनमें जो सयानपना है उसकी प्रशंसा गोस्वामी जी ने की है। धरि धीरज एक आली सयानी, धरि धीरज एक आली सयानी, सीतासन बोली गही पानी, पुनि आउब यही बेरिया काली, पुनि आउब यही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। यह सब इनकी बुद्धि है। गावहि गीत मनोहर बानी, मनोहर बानी से, मन को हरने वाली वाणी से, मन हरण हो जाए इसी वाणी से गीत गा रही है। दूसरा अर्थ ये भी है कि मानो हर और बानी, हर और बानी ये दोनों गीत गा रहे हैं। हर से शिव जी, बानी से सरस्वती जी। गावहि जनु बेहु बहु बेश भारती, अथवा तो ये सखियां ऐसी गीत गा रही हैं कि वाणी का मन हरण हो जा रहा है, सुन करके वाणी का मन हरण हो जा रहा है। गावहि गीत मनोहर बानी, ऐसी गीत गा रही हैं कि वाणी का मन हरण हो जा रहा है। वाणी भी मोहित हो जा रही है। वाणी माने सरस्वती जी। तो संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रश्न किया है कि श्री सीता जी के साथ में कोई रक्षक नहीं है, जबकि स्वयंवर हो रहा है, देश देश के राजा लोग आए हुए हैं, तो राजकुमारी जी की सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी तो होना चाहिए। तो इसका समाधान यह है कि यह गौरी जी का मंदिर जहां पूजन के लिए जा रही है, ये राजमहल के परिधि के अंदर में है। राजमहल के किले के अंदर में है। इसीलिए यहां पर अलग से सुरक्षा कर्मी को साथ में लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, राजमहल के किले से बाहर यदि जाना होता तब सुरक्षा की आवश्यकता थी। अगस्त संहिता में उन सखियों की भी चर्चा की गई है। उज्ज्वला कांचनी चित्रा चित्ररेखा सुधामुखी, उज्ज्वला कांचनी चित्रा चित्ररेखा सुधामुखी,
हंसी प्रशंसी कमला विमलाक्षी सुदंतकाः चंद्रनना चंद्रकला चंद्रानना चंद्रकला माधुर्य शालिनी वराह कर्पूरांगी वरारोहा इत्यादिया षोडश स्मृता शोभना शुभदा शांता संतोषा सुखदासिनी चारुस्मिता चारुरूपा चारवांगी चारुलोचना हेमा हेमा क्षेम क्षेमदात्री धीरा धरा स्मृता, ये सब नाम उसमें गिनाए गए हैं। तो संग सखी सब सुभग सयानी, केवल अष्ट सखी ही नहीं अपितु और भी सखियां हैं। एक सखियों का समूह है, झुंड है। संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर वाणी। सुंदर गीत गाती हुई देवी पूजा के लिए चल रही है। सरसमीप गिरिजा गिरिह सोहा, सरसमीप गिरिजा गृह सोहा, बरनि न जाई देखे मन मोहा, बरनि न जाई देखे मन मोहा, सरसमीप गिरिजा गृह सोहा। सरसमीप गिरिजा गृह सोहा, बरनि न जाई देखी मन मोहा। सर माने उस तालाब के समीप माने पास में, श्री गिरिजा जी का गृह माने मंदिर, सोहा माने सुशोभित है। गिरिजा गृह गिरिजा मंदिर गिरिजा घर सुशोभित है। बरनि न जाई देखी मन मोहा, उस गिरजा गृह का वर्णन नहीं किया जा सकता है, देखते ही मन मोहित हो जा रहा है। देखी मन मोहा, सर समीप गिरिजा गृह सोहा। यह जो गिरिजा गृह है, इस मंदिर का नाम है चिंतामणि मंदिर। चिंतामणि मंदिर का नाम है, यथा नाम तथा गुण इस मंदिर का है। चिंतामणि वह मणि जो चिंतित वस्तुओं को प्रदान करने वाली होती है, मनोकामना को पूर्ण करती है वह मणि। वैसे यह मंदिर मनोरथ को पूरा करता है। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, यह सरोवर दूसरा है। यह सरोवर दूसरा है। एक सरोवर वह है जो मध्य भाग में है। मध्य भाग सरसोह सुहावा, जहां पर श्री राम जी खड़े होकर के बाग की शोभा को अवलोकन किए और फिर फूल लेने लगे हैं, फूल उतारने लगे हैं। और ये दूसरा सरोवर है जो गौरी मंदिर के पास है। यद्यपि कुछ टीकाकार ऐसा कहते हैं कि कुछ टीकाकार ऐसा कहते हैं कि सरोवर एक ही है और इतना बड़ा सरोवर है वो कि इस पार से उस पार दिखता नहीं है। लेकिन संतों की मान्यता में दो सरोवर है और आज भी जनकपुर की यात्रा करने वाले इस बात को जानते हैं कि वहां पर दो सरोवर है। जब 84 कोस की परिक्रमा में एक पड़ाव होता है फुलवन, वहां जब देखते हैं तो वहां गौरी मंदिर और फिर दो सरोवर वहां आज भी विद्यमान है। 84 कोस की परिक्रमा में कई ऐसे तीर्थस्थल जैसे धनुषा है,
वैसे ये भी पुलवन, वहां पर भी 2 सरोवर का दर्शन किया जाता है। यदि एक ही सरोवर होता तो फिर किशोरी जी का स्नान करने बड़ा संकोच होता। ये दूसरा सरोवर है। और श्री किशोरी जो स्नान आदि करके जब पूजन करने लगती है, उस समय में जाकर के सूचना मिलती है सखियों द्वारा कि बाग में 2 राजकुमार आए हुए हैं। बाद में सूचना मिलती है। तो सर समीप गिरिजा गृह सोहा, ध्यान दीजिएगा, मंदिर के पास कोई ऐसा जलाशय हो जो मंदिर से उनका नाम जुड़ा हो, तो वह तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है और वह तीर्थ माना जाता है। तालाब है तो, कुआं है तो, चाहे नदी हो तो। और जलाशय के किनारे मंदिर होना भी चाहिए। तीर तीर देवन के मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर, 14 से 3 के उपवन सुंदर। तो सर समीप गिरिजा गृह सोहा, सभी वक्ता इस बात को एक स्वर से कह रहे हैं कि मंदिर की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। बरनी न जाई देखी मनमोहा। जब गोस्वामी जी को गुरु जी की कृपा से बुद्धि मिली है, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। फिर वर्णन करने में क्यों कदराते हैं? तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि बुद्धि मिली है श्री रामचरित गाने के लिए। सूझहि रामचरित मनि मानिक। इसीलिए श्री रामचरित हम गा रहे हैं और गौरी जी के मंदिर की जो शोभा अद्भुत है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। तो जो तालाब है मंदिर के पास में, गिरिजागृह के पास में, गौरी मंदिर के पास में, उस सरोवर में मज्जन करी सर सखिन समेता, मज्जन करी सर सखिन समेता, गए मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। मज्जन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। सर में, सर माने सरोवर में, तालाब में, सखिन समेता मज्जन करी। सखिन समेता माने सखियों के सहित, मज्जन करी माने स्नान करके, और मुदित मन गौरी निकेता गई। मुदित मन माने प्रसन्न मन से श्री गौरी जी के निकेता माने गौरी मंदिर में गई। यह श्री किशोरी जी का दोबारा स्नान है। राजमहल से स्नान करके आई हैं, फिर इसके बाद इस सरोवर में स्नान करती हैं। सरोवर मंदिर से संबंधित है, इसीलिए इस तीर्थ जल में श्री सीता जी स्नान करती हैं। घर से नहा करके जाने के बाद भी लोग तीर्थ जल में स्नान अवश्य करते हैं। गई मुदित मन गौरी निकेता, बड़े प्रसन्न मन से गौरी जी के मंदिर में गई। जिस प्रकार से श्री राम जी को पुष्प लेने में मन प्रसन्न हो रहा है, वैसे ही श्री सीता जी को गौरी पूजन करने में मन बहुत प्रसन्न हो रहा है।
कहने का भाव ये है कि मन प्रसन्न होना यह श्री सीता जी के लिए भी शुभ संकेत है। गई मुदित मन गौरी निकेता, वैसे स्नान करने से मन प्रसन्न हो जाता है, और खास करके जब तीर्थ जल में स्नान करें तो और ज्यादा मन प्रसन्न होता है। मज्जन कीन पंथ श्रम गयऊ, सुचिजल पियत मुदित मन भयऊ। स्नान करना यह बाह्य शुद्धि है, और प्रसन्न मन से पूजा पाठ करना यह आंतरिक शुद्धि है। गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, निजयन रूप सुभग बर मांगा। ध्यान दीजिएगा, मज्जन से कुछ टीकाकारों ने यह भी अर्थ किया है कि हाथ पांव धोना, हाथ पांव मुंह धोना, जल को छींटना शरीर पर, इसको भी मज्जन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मज्जन से स्नान का अर्थ विशेष रूप से सभी संतों ने माना है। पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। पूजा किन्हि अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अधिक अनुरागा पूजा किन्हि, अत्यधिक अनुराग के साथ पूजा किन्ह माने पूजा श्री सीता जी ने की। निज अनुरूप सुभग बर मांगा, अपने अनुरूप, सुभग माने सुंदर, वरदान मांगा। पूजा किन्ह अधिक अनुरागा। कल यज्ञ की समाप्ति है, इसलिए आज पूजन में विशेष अनुराग है। और वैसे भी पूजा पाठ में अनुराग होना ही चाहिए, क्योंकि भाव में छंति देवता, देवी देवताओं को भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु के तोष जल अंजलि दिए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु के तोष जल अंजलि दिए। और बिना अनुराग, बिना प्रेम के देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा, अर्थात अपने अनुरूप, मेरे अनुरूप ही मुझे पति प्राप्त हो। हे देवी मैया, आप ऐसी कृपा करिएगा, मेरे अनुरूप मेरे पति प्राप्त हो। क्योंकि दाम्पत्य जीवन में यदि अनुरूप वर नहीं हुआ तो जीवन सुखद नहीं होता है। इसलिए निज अनुरूप। लेकिन गौरी जी ने भी वरदान नहीं दिया है, क्योंकि अभी श्री सीता जी श्री राम जी का दर्शन नहीं किए।
जब दर्शन करके दोबारा मंदिर में आएंगे तब श्री गौरी जी वरदान देंगे। मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। और गोस्वामी जी आगे कहेंगे कि अनुरूप वर दुल्हिनी परस्पर, जब चारों भाइयों का विवाह हुआ है तो गोस्वामी जी ने यह कहा कि अनुरूप वर दुल्हिनी परस्पर लखी सकु चाहिए हर सही, लखी सकु चाहिए हर सही। निज अनुरूप सुभग वर मांगा, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही दे खन फुलवाई, गई रही दे खन फुलवाई। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी श्री सीता जी के संग से बिहाई माने अलग होकर के, श्री सीता जी को छोड़ करके, श्री सीता जी से अलग होकर के फुलवाई देखन गई रही, फुलवारी देखने के लिए गई थी। एक सखी अर्थात उन सखियों के समूह में से, अष्ट सखियों में से, खोडस सखियों में से एक सखी। एक का दूसरा अर्थ होता है अद्वितीय। एक माने अद्वितीय, जिनके बराबर कोई न हो, अर्थात यह विशेष है, अपने आप में एक ही है। जो श्री किशोरी जी की सेवा शुश्रूषा में विशेष सावधान रहती हैं, अर्थात प्रधान सखी। एक सखी माने प्रधान सखी। ये हैं कौन? तो कुछ संतों ने कहा कि श्री सुभगा नाम की सखी है, दूसरे संतों ने कहा कि श्री चारुशीला नाम की सखी है, श्री चारुशीला जी है। और श्री चारुशीला जी हैं, इस संदर्भ में अधिकतर संत महापुरुष सहमत हैं। सुभगा जी के बारे में भी बहुत संत लोग सहमत हैं। अच्छा, गोस्वामी जी ने किन्हीं सखी का नाम क्यों नहीं दिया? तो इस संदर्भ में संत महापुरुष लोग ऐसा कहते हैं कि गोस्वामी जी ने देखा कि सब लोग अपने अपने आचार्य को मान रहे हैं। सभी वैष्णव भक्त ये कह रहे हैं कि हमारे जो आचार्य हैं वे सखी रूप में हैं। तो सभी लोग अपने अपने आचार्य को कहते हैं कि हमारे आचार्य हैं, हमारे आचार्य हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा एक सखी। अब ये चाहे जिनके आचार्य हो पर एक सखी है, दो चाहे एक ही है। अब जो मान रहे अच्छी बात है, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान, कोई के हमारे गुरुदेव भगवान है। तो एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। जब गई थी तब तो गोस्वामी जी ने नहीं कहा, अब आ रही है तब कह रहे हैं। तो इसका समाधान यह है कि जब गई थी तब चुपके से निकल गई थी। गोस्वामी जी यहाँ की शोभा, यहाँ के प्रसंग वर्णन में लगे हुए थे। अब क्यों गई ये मालूम नहीं था। जब आई है तो सबको पता चल गया कि यह क्या देख करके आई है, किस दशा में आई है। गोस्वामी जी भी वर्णन किए। यह भी एक काव्य कला है कि समय पर वह बात कही जाए। जिस बात का जब समय आवे
तो एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। ये गई क्यों थी? तो इसका दो तीन कारण है। एक तो कारण यह है कि बाग की सुंदरता को देखने के लिए गई थी, किधर सुंदर बढ़िया बढ़िया फूल खिला है। आज श्री राज किशोरी श्री सीता जी को किधर घुमाना चाहिए, वह क्षेत्र देखने के लिए गई थी। जिधर मनमोहक दृश्य होगा उधर ले जाकर घुमाएंगे हम। दूसरा भाव यह है कि यदि बाग में कोई पुरुष हो तो उनको हटाने के लिए गई थी। तो जब हटाने के लिए गई तो हटाई क्यों नहीं? कहा जब अपने आप में ही नहीं रही तो हटाएंगे क्या? तीसरा इसका समाधान यह है कि देवर्षि नारद जी ने एक दिन कहा था, जब इन सखियों ने देवर्षि नारद जी को सविनय पूछा था कि देवर्षि जी आप बताइए, क्योंकि आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, हमारी स्वामिनी जी के वर कैसे होंगे और कब प्राप्त होंगे? तो देवर्षि जी ने यह कहा था कि आपके स्वामिनी जी का वर इसी बाग में पहले प्राप्त होंगे, यही मिलेंगे। तो सखी सोच रही है कि इतने दिन बीत गए, धनुष यज्ञ का भी कल आखिरी दिन है, अभी तक कोई ऐसे राजकुमार इस बाग में दिखे नहीं। हो सकता हो आज आए हो, क्योंकि कल आखिरी दिन है तो आज आए हो, इसीलिए घूमने के लिए देखने के लिए गए। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मन राचा। गई रही देखन फुल बाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। प्रेम विवश सीता पहियाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। तेहि माने उन्होंने, जाई माने जाकर के दोनों भाई को देखा। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। और प्रेम के विवश होकर के, प्रेम के विवश होकर के, प्रेम में विह्वल होकर के श्री सीता जी के पास आई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, उन्होंने जाकर के दोनों भाई को देखा। देखते ही प्रेम के विवश हो गई। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागे। श्री राम जी की छवि देखने के बाद प्रेम की अधिकता प्रकट होती है। प्रेम के विवश होकर के श्री सीता जी के पास है। यह उत्तम सेवक का धर्म है कि जब वह जीवन में कोई उत्तम वस्तु प्राप्त करें तो पहले अपने स्वामी को अर्पित करें, स्वामी को प्रदान करें। और इसी सेवा के लिए कहा गया है तत्सुखे सुखित्वम, अपने स्वामी के सुख में सुखी रहना ये श्रेष्ठ सेवक का पहचान होता है। इन्होंने जब देखा और इनको जब सुख प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त हुआ, तब इन्होंने सोचा जब मुझे इतना आनंद प्राप्त हो रहा है तो स्वाभाविक है कि हमारी स्वामी जी को बहुत आनंद प्राप्त होगा। हमें चल करके उनको बताना चाहिए, वो भी एक बार दर्शन करें।
वे प्रेम के विवश होकर के लड़खड़ाती हुई श्री सीता जी के पास आई मंदिर में। तासु दशा देखी सखिना पुलक गात जल नयन, कहु कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन, पूछहि सब मृदु बैन। तासु दशा देखी सखिन, सखियों ने उनकी दशा देखी। कैसी दशा? पुलक गात जल नयन, गात माने शरीर पुलकित है, नेत्रों में अश्रु भरा हुआ है। सब के सब मृदु बैन माने कोमल वचन से पूछने लगी, निज हरस कर कारण कहो। अरे सखी, अपने हर्ष का कारण बताओ, क्या तुमने पा लिया है जो इस प्रकार से खुशी में डूब गई हो? अरे अरे सखी, कुछ खुशी, कुछ प्रसन्नता हम लोगों के लिए भी बांटो, बताओ, बोलो। तो दासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नयन। ध्यान दीजिएगा, शरीर रोमांचित होना, नेत्रों में आंसू आना, ये हर्ष में और विषाद में दोनों में होता है। हर्ष में भी होता है, विषाद में भी होता है। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नयना। सकल सखी गिरिजा गिरि नयना, पुलक शरीर भरे जल नयना। वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा कि समस्त सखियां, गिरिजा, गौरी और मैना, सभी के नेत्रों में आंसू है, शरीर रोमांचित है। लेकिन गोस्वामी जी ने यह भी कहा कि नारद हूं यह भेद न जाना, दशा एक समझब बिलगाना। श्री पार्वती जी में प्रसन्नता की दशा है और बाकी सब में विषाद की दशा है। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नयना। कुछ और अंतर होते हैं इसमें, जैसे कि हर्ष का अश्रु शीतल होता है, विषाद का अश्रु उष्ण होता है, गर्म होता है। विषाद के जो रोमांच है, विषाद में जो पुलकावली है, उसकी त्वचा में सिकुड़न होता है। हर्ष में जो पुलकावली होती है, उसकी त्वचा में सिकुड़न नहीं रहता है, फैलाव होता है। मुखाकृति से पता चलने लगता है कि हर्ष में दशा है कि विषाद में दशा है। लेकिन ये दोनों में होते हैं, जैसे कि रोमांच होना और अश्रु आना। तासु दशा देखी सखिन, सभी सखियों ने देखा इनकी दशा कैसी है। कहा शरीर रोमांच है, नेत्रों में प्रेमाश्रु है। इन सब ने समझ लिया कि इन्होंने कुछ पा लिया है। तो सब के सब मृदु बहन माने कोमल वचन में पूछ रही है। ध्यान दीजिएगा, भगवान के दर्शन में इसी प्रकार से प्रेम प्राप्त होता है। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अच्छा, सब कोमल वचन से पूछ रही हैं, क्योंकि बहुत प्रेम में डूबे हुए से कठोर शब्दों से नहीं पूछना चाहिए। कठोर शब्द से आघात हृदय पर पहुंचता है और शरीर छूटने का भय रहता है।
इसलिए प्रेम में बहुत डूबा हुआ हृदय हो तो वहां बहुत कोमल वचन से ही बोलना चाहिए, मीठे शब्दों में। दूसरा भाव ये भी है कि हृदय के भाव को लेने के लिए कोमल वचन ही बोला जाता है। इन सखी के मनोभाव जानने के लिए सब मृदु वचन से पूछ रही है। तीसरा भाव ये है कि श्री सीता जी गौरी जी के ध्यान में पूजा में लगी हैं, उनको विघ्न न हो इसलिए पूछें सब मृदु बहन। तीसरा भाव यह है कि सभी सखियां प्रेम की दशा को जानती हैं, समझ रही हैं, ये तो 9वीं दशा को प्राप्त हो रही है, इनको संभालो नहीं तो 10वीं दशा को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सब के सब चारों तरफ से पूछ रही हैं। कहु कारण निज हरस कर पूछहि सब मृदु बैन। फिर वे बोलना प्रारंभ करती हैं। देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए, भय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बेनुबानी। ये जब अपनी मनोदशा को प्रकट करती हुई यह कहने लगी कि 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं, एक सांवले रंग है, दूसरे गोरे रंग हैं। अरे सखी मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, क्योंकि जो कहने का सामर्थ्य रखते हैं उनके पास नेत्र नहीं है, और जिसने देखा है उनके पास कहने का सामर्थ्य नहीं है। वाणी बिना नेत्र के हैं, वाणी कह सकती है, इन्होंने देखा नहीं है। नेत्र देखा है तो वह कह नहीं सकता है, क्योंकि उसको कहने का सामर्थ्य नहीं है। जब इस प्रकार से अद्भुत अलौकिक अवर्णनीय अनुपम स्वरूप का वर्णन करती हैं तो सभी को प्रसन्नता होती है, और श्री सीता जी भी दर्शन करने के लिए उत्साहित होती हैं। इससे और सबको खुशी है। आज के प्रसंग में ही हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।